नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द करवा देगा, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि जो पड़ती है वह 19 जून से 27 जून तक 9 दिनों में विवाह होने का एक प्रबल योग, एक सफल योग बन रहा है। अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए इस गुप्त नवरात्रि में अगर यह उपाय कर लेते हैं तो उनके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि में माता रानी की कृपा, असीम कृपा बरसने लगती है, जिसमें कि कोई भी एक छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए आप करते हैं तो वह फलीभूत हो जाता है। इस बार की जो गुप्त नवरात्रि पड़ी है वह 19 जून सोमवार को प्रारंभ हो रहा है और 27 जून मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। इसमें शीघ्र विवाह के लिए जो भी माता पिता या बच्चे स्वयं करें वे भी उपाय कर सकते हैं या माता पिता भी कर सकते हैं। जो आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूँ यह एक महा उपाय है। इसमें अपने बच्चे बच्चियों के लिए अगर चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, बच्चों की शादी बात चलती हो, रिश्ते भी आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात कोई भी शादी के अंजाम तक कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे माता पिता जो कि काफी जो है परेशान हो चुके हैं और अपने बच्चे के विवाह के लिए काफी चिंतित हैं, तो यह प्रोग्राम आपके लिए है। सफलता इसमें मिलने वाली है। अगर इस गुप्त नवरात्रि में ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग बनता है जिससे में एक छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए आप करते हैं तो वह फलीभूत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह वैसा उपाय है जो माता रानी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। अभी तक आपने बहुत सारा उपाय किया, लेकिन गुप्त नवरात्रों में ऐसे तो किसी भी नवरात्र में उपाय करेंगे तो फलीभूत हो जाएगा, चाहे चैत्र का नवरात्र हो, शारदीय नवरात्र हो या फिर गुप्त नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि पर यह फलीभूत हो जाता है। लेकिन ये जो मैं उपाय लेकर आया हूं यह उपाय गुप्त नवरात्र में आपको करनी है। प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपके बच्चे बच्चियों की अगर कुंडली किसी भी दृष्टि से अगर पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो चुका है, पाप ग्रह कोई आकर बैठ गया है कि नाम रिश्ते की आते तो है लेकिन बात चलती तो है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे में माता पिता तो चिंतित हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा एक योग बन जाता है कि आप चाहे जितना भी प्रयास कर लेते हैं, चाहे कोई पाप ग्रह अगर सप्तम भाव में आकर बैठ गया हो तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में विवाह होने का योग बनता तो है, मगर कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। रिश्ते भी आते हैं, सब कुछ चलती है, बात चलती है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या उपाय करूं अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है। बड़ा से बड़ा जो चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु जनित दोष हो, शनि का दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बड़ा से बड़ा जो दोष है, इस क्रिया को करने के पश्चात, इस उपाय को करने के पश्चात इन 9 दिनों में, इन नवरात्रि के समय, क्योंकि भूमंडल पर ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्रों का एक योग घूरते रहता है कि जो भी आप छोटा से छोटा उपाय करेंगे अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। इन नवरात्रों में यह सफल उपाय है। अगर आपने माता रानी का ध्यान कर लिया, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे भी स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चे तो पढ़ाई में बिजी रहते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में माता पिता ही या माता ही इस उपाय को करती है। पिता भी कर सकते हैं, माता भी कर सकते हैं और गार्जियंस ही ज्यादातर करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो चिंताएं उनको सताती रहती है और बच्चे तो अपने कार्य में, पढ़ाई में बिजी हैं तो समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में बच्चे स्वयं करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ूं इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर आए हैं, नए नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और क्योंकि बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही सुविधा होगी
भविष्य में जब भी आपको शादी से की समस्या हो, विवाह में देर हो रही हो, शीघ्र विवाह के लिए कोई प्रोग्राम और उपाय जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों का विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्रिय दर्शकों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। जो नंबर दिया हुआ है एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर आएगा, वही मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित अगर आपके बच्चों की कुंडली में कोई दोष है उसका भी उपाय बता देंगे। तो अपने कुंडली विश्लेषण के लिए, बच्चों की कुंडली के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अवश्य भेजें। मैं आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, कि उनकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, सब कुछ बता देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं अब चलता हूं उपाय की तरफ। तो आपको करना क्या है कि जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि जो शुरू हो रही है 2023 में, जो आषाढ़ मास की जो नवरात्रि है जो प्रारंभ हो रही है, वह 19 जून को प्रारंभ हो रही है। दिन सोमवार को यह प्रारंभ हो रही है और 27 जून दिन मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको करना क्या है कि उस दिन धुले हुए कपड़े पहन करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह सुबह उठ जाएं। बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे स्वयं जो है नहा धोआ के आप दिन का शुरुआत करें, प्रारंभ करें। अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए। आप माता पिता हैं तो बच्चों के लिए उनके नाम गोत्र से भी जो उपाय करेंगे वो भी फलीभूत हो जाएगा। स्नान ध्यान करके आपको अपने पूजा मंडप के पास, जहां पर आप दिया बत्ती करते हैं, आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और वहां पर करना क्या है कि बैठ करके अपने पितृ देवता, इष्ट देवता को ध्यान करना है और माता रानी का ध्यान करना है, दुर्गा माता का ध्यान करना है। क्योंकि आपके घर में कोई फोटो होगा, पहले से अगर फोटो रखे हैं तो उसी फोटो को थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार करके साफ सुथरा कर लें और वहीं पर उनको आरती पूजा, क्योंकि नवरात्र में जो है आरती पूजा, माता की आरती रोज करें और वहां पर बैठ करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करें सर्वप्रथम। इसके बाद जो मैं शुरू से अंत तक इस वीडियो में दर्शकों बने रहें, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उसे कागज कलम से नोट कर लें। क्या क्या सामग्रियां लगेंगी वो सामग्रियां आप नोट कर लें। उपाय बहुत ही सिंपल है। इस उपाय को करने के बाद अभी तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और उनका शीघ्र विवाह हो चुका है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्री लेंगे? सूखा नारियल लेंगे, जटा वाला नारियल ले लें, पानी वाला भी नारियल ले सकते हैं या सूखा नारियल भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी मिल जाए ले लें। सिंदूर ले लें, सिंदूर ले लेंगे, आप रोड़ी या सिंदूर भी ले सकते हैं, सिंदूर ले लें। पान का एक पत्ता ले लें, 7 हल्दी के गांठ ले लें। उसके साथ माता रानी की चुनरी ले लें। माता रानी की चुनरी जो है माता रानी को अति प्रिय है। नवरात्र का समय, गुप्त नवरात्रि में माता रानी को अगर चुनरी भेंट करते हैं, आप नारियल भेंट करते हैं, बहुत बड़ा फल है। रक्षा सूत्र ले लें और उसके साथ साथ में करना क्या है प्रिय दर्शकों, आपको माता रानी का ध्यान करना है और पान के पत्ता पर आप सिंदूर से घोल करके, जल से भी घोल करके, या फिर अगर शुद्ध घी हो तो घी से भी घोल सकते हैं सिंदूर को, या फिर जल से मिला करके घोल लें। जल से एक पेस्ट बना ले, कटोरी में सिंदूर का पेस्ट बना ले और सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि जल, गंगा जल के छींटे मार दें या शुद्ध जल हो से छींटे मार दें और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, यानी जो सूखा नारियल है या जटा वाला पानी वाला नारियल, उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें, सिंदूर से स्वास्तिक बना दें। बनाने के बाद करना क्या है कि पान का पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर शुभ विवाह लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शीघ्र विवाह या शुभ विवाह। शुभ विवाह लिख देंगे। उसके ऊपर, उसके नीचे में बच्चे का नाम लिखेंगे। बच्चे का अगर नाम जो भी हो नाम लिख दें। फिर उसके बाद उसका उम्र लिख दें। क्या क्या लिखना है? शुभ विवाह, नाम और उम्र लिख दें। पान के पत्ते पर जो पेस्ट आपने बनाया है उसी से, आपको माचिस की तिल्ली से भी लिख सकते हैं, उंगली से भी आप अगर शुभ विवाह लिख दें, बच्चे का नाम लिख दें और उम्र लिख दें। अगर 35 साल उम्र है तो 35 साल लिखें, 40 साल उम्र है तो 40 साल लिख दें। ठीक है, पान के पत्ते पर आपने लिख लिया। इसके बाद 7 हल्दी की गांठ भी आपको लेनी है, उसको कलावा के माध्यम से
रक्षा सूत्र से बांध लें। 7 हल्दी की गांठ, क्योंकि विवाह के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो 7 हल्दी की गांठ को आपको बांध लेनी है। उसके बाद में नीचे में सर्वप्रथम आपको जो आपने माता रानी के लिए चुनरी लिया है, तो चुनरी एक रुमाल के साइज का होता है, छोटा सा ही चुनरी होना चाहिए। चुनरी रख ले, उसके ऊपर पान का पत्ता रखें, उसके ऊपर 7 हल्दी की गांठ जो आपने बांधा था वो रख ले। फिर सूखा नारियल या जटा वाला पानी वाला नारियल जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है उसको रख दें और उस चुनरी को चारों तरफ से लपेट दें। लपेट करके कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। बांधने के बाद आप माता रानी का जहाँ फोटो है या किसी किसी के घर में पीतल की मूर्ति है तो उसके सामने ही आप माता रानी दुर्गा माता के मंदिर के सामने शीघ्र विवाह की कामना करके आप हाथों में लेकर के, अगर माता पिता हैं तो बच्चे का नाम गोत्र लेकर के, बच्चा अगर दूर रहता है तो उसका नाम ले लें और उसका गोत्र लेकर के कि मैं बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए, हे माता रानी मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें और मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, जो भी दोष है कुंडली के सब समाप्त हो जाए, नए नए रिश्ते आने लगे और मन पसंद वर मिल जाए, मन पसंद जो है वधू प्राप्त हो। अगर लड़के लड़कियां जो भी कर रहे हैं तो अपना नाम ध्यान करके कि मैं मेरे शादी जल्द से जल्द हो जाए, जो विलंब है माता रानी विलंब को हटा के एक नया प्रस्ताव, कोई ना कोई प्रस्ताव भेज दो और रिश्ते आ जाएं, हे माता रानी मुझे भेज दें और मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। बच्चा बच्ची स्वयं कर लें हाथ में लेकर के और माता रानी के सामने चुनरी से जो लपेट कर आपने लिया है वो माता रानी के सामने समर्पित कर दें। और करने के बाद जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को 108 बार, अगर आप लड़का हैं तो मंत्र क्या बोलेंगे, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। फिर से एक बार सुन ले, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। इसको 108 बार आप लड़का हैं तो पत्नी प्राप्ति के लिए लड़के को 108 बार कर लेना है। माता पिता अपने बच्चे का नाम गोत्र लेके लड़के की शादी के लिए कर रहे हैं तो यह मंत्र आप बोल दीजिए। फिर अगर लड़की हैं तो क्या बोलना है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से सुन लें, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। प्रिय दर्शकों, और हाथ जोड़ करके अपने बच्चे बच्चियों के लिए, शादी के लिए कि मेरे बच्चे का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। हे माता रानी, मैंने आपको जो नारियल भेंट किया है, जो चुनरी चढ़ाई है, जो भी मैंने अपने श्रद्धा से जो अर्पित किया है, हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, जो भी कुंडली में दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। यकीन मानिए कि आपके रिश्ते अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि में, आषाढ़ की जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, जो समय मैंने बताया, जो कि 19 जून से सोमवार को प्रारंभ हो रही है, 27 जून को मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। तो इन 9 दिनों में आपके बच्चे के रिश्ते अद्भुत एक योग तैयार हो जाएगा। ये मंत्र का जाप आपको अगर याद रखें प्रिय दर्शकों, अगर आप सुबह में यह नियम कर रहे हैं तो सुबह में ही करें 9 दिनों तक, अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को 9 दिनों तक करें, यानी कोई एक समय होना चाहिए। याद रखें, अगर सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में ही रोज करें 9 दिनों तक, अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करें। बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता करें तो अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को करें, दिन में है तो दिन में करें। यानी कहने का मतलब कि एक समय बना लें कि सुबह में करेंगे कि शाम को करेंगे, तो इससे फलीभूत हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। और अंत में यानी नवरात्रि के पूर्ण होने के बाद यानी 27 जून को मंगलवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, 27 जून को नवरात्रि गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी, यानी मंगलवार को 27 जून 2023 में पड़ा है मंगलवार, और बुधवार यानी 28 जून 2023 28 जून को आपको ये जो आपने नारियल है जो चुनरी में लपेट के रखा हुआ आपने, इसे ले जा करके चलते हुए जल में, बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें। या फिर किसी भी माता रानी के मंदिर में, अगर आप जल न हो, गंगा नदी न हो, तालाब न हो, तो आप जा करके माता रानी के मंदिर में, किसी भी माता रानी के मंदिर में इसे ले जा करके आप वहाँ पर चरणों के सामने रख दें कि मैं अर्पित कर रहा हूँ हे माँ,
हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, हमारे बच्चे का विवाह शीघ्र हो जाए। अगर प्रिय दर्शकों, ये भी हो सकता है कि नवरात्र के प्रथम दिन आपको यह प्राप्त न हो, वीडियो शुरू में प्राप्त न हो, और पंचमी को प्राप्त हुआ 5वें दिन या छठा दिन भी हो सकता है, या 7वें दिन भी हो सकता है, किसी किसी को 8वें दिन या 9वीं को ही प्राप्त हो। ऐसा भी हो गया कि बीच में प्राप्त जिस दिन भी हुआ, अगर आप 2 दिन भी कर लेंगे तो यह फलीभूत हो जाएगा। और 1 दिन भी कर लें, अष्टमी को प्राप्त हुआ तो अष्टमी को ही आप शाम को अगर प्राप्त हो रहा है तो शाम को करना क्या है, जो जो उपाय मैंने बताए हैं सेम उपाय, उसको मंत्र का जो जाप है उसी दिन से आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी को कर लें, और 10वीं को यानी 28 तारीख को ले जाकर के विसर्जन कर दें। जो नारियल का उपाय मैंने बताया, माता रानी के फोटो के सामने रख दें। अष्टमी को अगर आपको यह वीडियो मिला तो अष्टमी को ही शाम को प्रोग्राम जो भी उपाय बताए हैं सेम उपाय वही कर लेना है, मटेरियल सेम लेना है, स्वस्तिक बना करके रख देना है माता जी के सामने चुनरी में लपेट के। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन अगर आप कर रहे हैं तो उसी 3 दिन में आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और अष्टमी को, जो अष्टमी पर भी कर सकते हैं, नवमी पर भी कर सकते हैं, 1 दिन भी उपाय कर लेंगे तो फलीभूत हो जाएगा। और अंत में 28 तारीख को यानी सप्तमी, जो नवमी जो समाप्त होगी वह 27 जून को समाप्त होगी, तो आपको 28 जून को जाकर के बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कर लेनी कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। और जो मंत्र मैंने बताए हैं वही मंत्र आपको करना है। प्रिय दर्शकों, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्रोग्राम को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कांटेक्ट करें अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। इसके लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान अवश्य भेजें। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। नमस्कार।